सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं शुभम पाठक और जैसा कि आपको पता है SBPO मैंने इस बार क्लियर किया है। और जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ अपना स्कोर कार्ड, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सबने बहुत सारी विशेस मुझे दी हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि अपनी इंटरव्यू स्ट्रेटजी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेंस, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी सब कुछ शेयर कीजिए। तो आज मुझे टाइम मिला है तो कम से कम इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, बिकॉज़ MBA है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो स्ट्रेटजी, मेंस वगैरह की मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। इंटरव्यू का मैं अभी, क्योंकि लेटेस्ट है, फिर वो लेट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आप पेशेंटली सुनिएगा, बिकॉज़ आपको पता है इस बार स्टेज 3 में 4 लेवल्स थे। लाइक फ्रॉम मेंस अगर आपका क्लियर हुआ है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले आपको देना है। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू के दिन जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ आपको ग्रुप एक्सरसाइज में पार्ट लेना है। उसमें भी 2 पार्ट थे, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रायोरिटी केस स्टडी, उस टाइप का एक प्रॉब्लम था। और देन पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, PI। तो मैं सारी स्टेजेस से आपको लेके चलूँगा। और साइकोमेट्रिक टेस्ट वाली जो बात है वो मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल के थे और कैसे उनको आंसर करना है, सारी चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप जाके देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में, जो एग्ज़ाम जर्नी वाली प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें यही सारी वीडियोस मैं शेयर करता हूँ, एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस, सब कुछ, स्कोर कार्ड एंड ऑल। और जो इंटरव्यू के दिन की जो बात है, जो मेरा 6 अप्रैल को भोपाल LHO में जो इंटरव्यू हुआ था, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं अभी वडोदरा में हूँ, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं पीछे, MBA मेरा चल रहा है यहाँ पे। और जब कॉल आया था तो मुझे यहाँ से ही भोपाल के लिए निकलना था। तो अर्ली मॉर्निंग, मेरा 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया, बिकॉज़ मुझे कॉल आ गया था कि आपको थोड़ा जल्दी रिपोर्ट करना है। 1-2 घंटे पहले ही बुला लिया था उन्होंने। तो मैं अर्ली मॉर्निंग आई रिपोर्टेड टू द भोपाल LHO, लोकल हेड ऑफिस जो हम बोलते हैं। तो 10:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचते ही मतलब वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट प्रोसेस गेट व्हाट स्टार्टेड। जो वहाँ जो स्टाफ होता है वो सब भी ऑन डेपुटेशन होते हैं, कुछ लोग वहीं के होते हैं, बड़े सपोर्टिव, बड़े फ्रेंडली होते हैं और हर चीज़ में हमको कोऑपरेट करते हैं। तो वो माहौल मतलब बहुत अच्छा आपको एकदम मिलता है, प्लेजेंट एकदम, आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया, वाकई में है वो चीज़। और मैं आपको और बीच में बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ उस दिन। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे आपको पता है कि मेरा सेकंड इंटरव्यू था, लास्ट ईयर भी मैं गया था, तो जगह मेरे लिए नई नहीं थी, आप समझ रहे हैं। तो LHO में ही सब कुछ होता है, तो जगह नई नहीं थी। बस ये था कि इस बार मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के बाद जा रहा था, प्लस यहाँ पे 2 स्टेजेस और थी, तो और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट था, 20+30, 20 का GE था एंड 30 का पर्सनल इंटरव्यू। सो थिंग्स वर डिफरेंट, नो डाउट। बट ओवरऑल मुझे उसी रूम में, उसी हॉल में, इनफैक्ट उसी इंटरव्यू चैम्बर में भी गया मैं, रूम भी वही था। तो जो DV वाली बात है, उसके लिए आपको इंटरव्यू की डेट से करीब 3-4 दिन पहले आपके पास एक कॉल आता है LHO से। वो आपसे बात करते हैं कि आप आ रहे हैं, आपको इतना डेट कंफर्म करते हैं और टाइम कंफर्म करते हैं, और आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितने नंबर ऑफ सेट्स आपको लेके आने हैं और कहाँ साइन करने हैं, कैसे क्या सब कुछ, वो सारी प्रोसेस आपको बढ़िया से बताएंगे। और कोई डाउट अगर आपको होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा या कुछ भी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, कुछ भी ऐसे सर्टिफिकेट, आप कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको सब कुछ बताएंगे। बड़ा सपोर्टिंग वो चीज़ लगती है अपने को, नहीं। और जब वो आपको बताते हैं तो 3-4 दिन का जो मार्जिन आपको मिला, कि वो सफिशिएंट टाइम होता है। अगर कोई चीज़ आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, या हम जैसे हमारा जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, परिचय प्रमाण पत्र जो बनता है, उसके लिए भी कई बार घूमना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ बाहर हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर अपने इंस्टीट्यूट से ही मैंने बनवा लिया था वो। तो इंटरव्यू के पहले जो LHO से कॉल आता है, वो आपको इसीलिए आता है कि आपको प्रॉपर टाइम मिले, आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज करके जाएँ, तो ना आपका टाइम ख़राब हो ना उनका टाइम ख़राब हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे मैं उस दिन था तो मेरा सेशन 3 था और पैनल 2 और 34th कैंडिडेट था मैं। तो ऐसे करके और भी सुबह से चल रहे होंगे, पिछले 2 दिन भी इंटरव्यू चले थे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और DV में भी टाइम लगता है। जैसे मैं 10:30 रिपोर्ट किया था तो करीब 1.5 घंटा मुझे लगा वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग भी थे और कि करीब मैं फ्री हुआ था वहाँ से DV के लिए 11:30, एक सवा घंटा लग गया था मुझे उसमें। DV से फ्री होने के बाद आपको वेट करना होता है अपनी टर्न का। ग्रुप एक्सरसाइज थी इस बार, क्योंकि तो ग्रुप एक्सरसाइज के लिए हम वेट कर रहे थे। उस बीच जब मेरा DV चल रहा था तो दूसरे लोगों का, दूसरे सेशन वाले जो थे, उनका GE चल रहा था। ठीक है, और
फिर वो लौट के आए और डिस्कशन एंड ऑल, क्या पूछा, क्या कौन सा टॉपिक था एंड ऑल, हसल वसल वो चीज़ वहाँ पे चल रही थी। उसी कॉन्फ्रेंस रूम, बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम होता है, तो वहाँ हम लोग थे। 12:45 के अराउंड हम लोगों को बोला गया कि ग्रुप ऑफ 10 इन द सेशन 3 वाले जो लोग हैं उनको चलना है अब। तो वी गॉट रेडी, हमारे पास आई कार्ड होते हैं, हमारे नंबर हमें अलॉट हो जाते हैं वहाँ पे कि कौन सा सीरियल नंबर है आपका वहाँ पे। सो हम सब उस चैम्बर में गए और 2 बड़े सीनियर ऑफिसर्स वहाँ बैठे हुए थे। एंड दिस पैनल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इंटरव्यू पैनल, वो अलग होता है। तो एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का था, हम लोग वहाँ जाके बैठे हैं और हम लोगों ने ग्रीट किया ऑफिसर्स को, उन्होंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया, फिर हम लोगों को बधाई भी दी कि आप लोग इस स्टेज तक पहुँचे, और फिर हम लोगों ने ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। देन उन्होंने हम लोगों को जो रूल्स हैं, जो ग्रुप डिस्कशन एंड वो प्रायोरिटी केस स्टडी वाले जो होते हैं, रूल्स बताए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, आपको किसी को एनक्रोच नहीं करना है, वो सारी चीज़ जो आप बेसिकली खुद भी तैयार करके जाते हैं, खुद को प्रिपेयर करके जाते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरा जो ग्रुप था 8-10 लोग, हम लोग किसी को जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले से, कहाँ ऐसा पॉसिबल है। और लेकिन सब बड़ी अच्छी तैयारी करके आए थे और सबको पता था कि कैसे बिहेव करना है, किसी की बात को ना काटना, और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे आपने लीड किया, आपने पहले से आपने शुरुआत की, टॉपिक आपको मिला, आपने शुरुआत की, तो कुछ एडवांटेज होते हैं उस चीज़ के। फिर आप वेट करें अपनी बारी का, या बारी का मतलब अपने पॉइंट्स को और फिल्टर करने का और सॉलिड बनाने का, फिर आप बोलें, क्योंकि एक पॉज ज़रूर आता है, उस पॉज को आपको वेट करना और वहीं कूदना, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था। और ओपनिंग स्टेटमेंट जैसे ही उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को दिया, एक रफ शीट टाइप की हम लोग को दी जाती है, बुकलेट टाइप, कि आप उसमें अपना 5-10 मिनट में जो भी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप जो भी सोच सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, वो अपने पॉइंट्स आप बना लें। एंड देन 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है जीडी के लिए। तो जो जीडी के लिए हम लोग का फर्स्ट स्टेज, मतलब जीई में जो फर्स्ट पार्ट था जीडी ग्रुप डिस्कशन का, उसमें हमारा टॉपिक था कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इंडिया शुड चूज़, प्रिफर और प्रायोरिटाइज, किसको प्रायोरिटी दे इंडिया। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो बस हम लोगों को 5 मिनट दिए गए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, और देन उन्होंने कहा कि 5 मिनट ओवर और 20 मिनट का जीडी शुरू। एक रूल जो इम्पोर्टेंट था वो ये कि यू हैव टू कंसीडर द पैनल एज इनविजिबल, मतलब आपको उनसे आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, देखना भी नहीं है आपको उनकी तरफ कि वो वहाँ पे हैं। उनकी एब्सेंस को मानकर आपको अपने 8-10 लोग जो भी आपका ग्रुप होगा उनमें डिस्कशन करना है। क्लियर? अब डिस्कशन शुरू होता है, किसी एक यंग लेडी ने शुरू किया, फिर हम लोग बाकी और लोगों ने शुरू किया। मैं अपने पॉइंट्स बिल्डअप कर रहा था, सुन रहा था, सबको सुनना बहुत ज़रूरी है, लोग क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज़ आप रिपीटेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको रेलेवेंट भी रहना है, सॉलिड आर्ग्यूमेंट आपके होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस नहीं आप लड़ रहे हैं, लड़ना तो बिल्कुल नहीं, ना किसी को बोलने से रोकना है, ना इंटरप्ट करना है। एक मॉडेस्टी जो होती है, एक कि एक बेसिक जो आपका बिहेवियर, एक एटिकेट होता है कि वो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि वो माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ठीक है। फिर अपना मौका मिलते ही आप अपने पॉइंट्स रखिए, वो एवेल्यूट कर लेते हैं। 20 मिनट का टाइम होता है और हम लोगों से बोला जाता है कि आपको कंसेंसस पे पहुंचना है कि अल्टीमेटली आपका ग्रुप ने क्या निकाला इसका सॉल्यूशन, कि क्या करना चाहिए, फाइनल आंसर क्या होगा आपका। तो यू मे डिफ़र इंडिविजुअली, यू मे डिफ़र फ्रॉम द ग्रुप, आपका सोल राइट है ये, आप कर सकते हैं डिफ़र। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई है तो कोशिश करें कि पूरा ग्रुप एक कंसेंसस पे पहुंचे, सर्वसम्मति हो जाए, ठीक है। और फिर वहाँ से सब लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ वी एग्री ऑन दिस बट वी डिसएग्री ऑन दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके फाइनल एंड हो जाता है, वो बता देते हैं टाइम इज़ ओवर, ठीक। ये हो गया जीडी। कुछ और डिटेल अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर आती है तुरंत इसके बाद 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेके, और फिर शुरू हो जाता है। ब्रेक मतलब बस गैप, वहीं बैठे रहना होता है। नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो है आपका जो प्रायोरिटाइजेशन की जो एक केस स्टडी टाइप होती है वो दी जाती है। तो इसके रूल्स भी थोड़े से अलग थे। हम लोग एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया, उस पुरानी रफ शीट को फाड़ के हम लोग को डिस्ट्रॉय करना था, और फिर नई रफ शीट पे अपनी सारी चीज़ करनी थी, ठीक है। यहाँ हम लोग को एक पेज दिया गया, उसमें ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ था। लिखा हुआ क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि यू आर प्रेजेंटिंग बिफोर इंडियन फार्मर्स। और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? कोर इश्यूज इन द इंडियन एग्रीकल्चर। क्या इश्यूज हैं आप उनके ऊपर, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, उनको डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो कोर इश्यूज हैं, 8 कोर इश्यूज हम लोग को दे रखे थे।
आपको क्या करना था कि इंडिविजुअल लेवल पे पहले उनको प्रायोरिटाइज करना था कि आप पहले किस चीज़ को एड्रेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, ठीक है, मार्जिनल फार्मर, या हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कुछ भी ऐसे करके 8 उन्होंने चीज़ें दे रखी थी, इक्विपमेंट्स नहीं है। फिर उनका कि डिस्ट्रेस्ड लोन होते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने 8 चीज़ें हम लोग को दे रखी थी। और 2 कॉलम थे, एक था पर्सनल आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, और एक था ग्रुप प्रायोरिटाइज, ग्रुप की जो प्रेफरेंस लिस्ट है, प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट होगी, नंबर्स आपको देने थे, हर एक को असाइन करना था कि नंबर 1 पे क्या, नंबर 2 पे क्या, एंड अप टू टिल 8 तक। ये एक्सरसाइज थी, हम लोग को बता दिया गया था। अब इसके लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम चाहिए, 5 मिनट दिए गए, फिर 15 मिनट का हम लोग को टाइम दिया गया कि अब आप लोग शुरू कीजिए ग्रुप डिस्कशन। इसमें फिर से एक बार ग्रुप डिस्कशन टाइप की चीज़ होती है कि हर एक अपना अपना पॉइंट रखता है कि मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी है, मैं इसको दी है, और इसको इसलिए फर्स्ट होना चाहिए, इसको इसलिए सेकंड होना चाहिए, इसको इसलिए लास्ट होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने पॉइंट्स रखता है। यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या, मुझे जो समझ आया उसी वक्त जो मैंने समझने की कोशिश की कि ऐसा लग रहा है कि जो मैंने प्रायोरिटाइज किया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, अगर मैंने जो किया वो वही ग्रुप का हो गया, तो दैट इज़ माई लीड। और लीड ऐसे कि जो मैंने सोचा वो सही सोचा और वही पूरे ग्रुप ने भी सोचा, तो एक तरह से आपकी लीडरशिप दिख गई। और ये दिख गया कि आपने बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स रखे, आप समझ रहे हैं। तो ये हुआ मेरे साथ। तो जब अल्टीमेटली जब डिस्कशन कंप्लीट हुआ, तो केवल एक पॉइंट था जो मैंने 4 नंबर पर रखा था, वो 5 पे चला गया, और 5 वाला था वो 4 पे आ गया। बाकी जो मैंने अपनी पर्सनल लिस्ट बनाई थी प्रायोरिटाइज करके, वही पूरे ग्रुप की भी थी। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। और मुझे उस टाइम लगा कि यार चीज़ें अच्छी गई हैं जीडी में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन सारे टॉपिक्स हैं, और मैं सप्लाई चेन का स्टूडेंट हूँ, लॉजिस्टिक्स। तो मैंने वो सारी चीज़ अपनी एक्सपर्टाइज, जो मेरी डोमेन की नॉलेज थी और पिछला जो एक्सपीरियंस था, वो सारी चीज़ मैंने उसमें ऐड की और कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स रखे वहाँ पे। तो वो चीज़ भी मेरे ख्याल में अच्छी गई है। और इट इज़ एविडेंट फ्रॉम, क्योंकि अब स्कोर कार्ड हमारे पास है, तो मुझे 20 में से 18 मार्क्स मिले हैं उसमें। सो आई थिंक इट वॉज गुड। आई वॉज कॉन्फिडेंट देन एंड देयर ओनली। उसके बाद ही मैं कॉन्फिडेंट था कि ये अच्छा हुआ है, अब मुझे इंटरव्यू पे फोकस करना था। सो बस ये हुआ, हमने फिर से अपनी रफ शीट को डिस्ट्रॉय करने को उन्होंने बोला, उन सब ने, हम लोग बस ग्रीट करके फिर बाहर आए। और इस एक्सरसाइज में करीब करीब 1 सवा घंटा और लगा। तो हम लगभग 12:45 अंदर गए थे, और 1:45 2 बजे के आसपास हम लोग बाहर आए हैं, ठीक है। तो प्रोसेस लंबी चलती हैं, आपको सुबह बिल्कुल रेडी होके जाना है, नाश्ता वाश्ता करके, और वहाँ भी नाश्ता मिलता है अगर आप पहले चले आएंगे, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना होगा, पानी वानी आप पीते रहिए, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, फोकस्ड रहना है, कुछ और कुछ नहीं करना है आपको, वहीं रहना है पूरी तरीके से। ये प्रोसेस हुई।